Good morning class. Today we will start chapter number 7, that is triangle, 9th standard. We will start the basic first of all. आपने जैसा पढ़ा होगा 7th 8th में कि ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ट्राइंगल्स हम उस चैप्टर में देखेंगे किस तरीके से ट्राइंगल सेम होते हैं, कैसे डिफरेंट होते हैं, उनके एंगल कैसे इक्वल होते हैं, कैसे कॉमन निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्राइंगल्स में हमेशा जैसा कि आप पढ़े होंगे कि ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 कॉर्नर्स होते हैं। और ट्राइंगल का नाम हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिया जाता है, जैसे आपका ABC या फिर PQR। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ट्राइंगल के नेम देने के तरीके। अब ट्राइंगल के लिए सबसे पहले क्या होता है, ट्राइंगल के लिए सबसे पहले 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ज्वाइनिंग विथ ईच अदर, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट के आपस में ज्वाइनिंग करते हैं, उसे कहा जाता है आपका ट्राइंगल। आज हम चैप्टर 9 का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं ट्राइंगल के बारे में। लेट्स स्टार्ट ट्राइंगल्स। ट्राइंगल में एक ऐसा प्लेन फिगर जो बनाया गया है 3 इंटरसेक्टिंग लाइन से, दैट मीन्स 3 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे, उसे कहा गया आपका ट्राइंगल। और देखा जाए ट्राइंगल में ट्राइंगल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ट्राई मतलब 3, एंगल मतलब साइड्स। जिस फिगर का 3 साइड्स और 3 एंगल हो उसे ट्राइंगल कहा जाता है। तो ट्राइंगल आप कहाँ देखते हो अपने डेली लाइफ में, देखा जाए तो आप शायद सैंडविच खाए होंगे, ट्राइंगल सैंडविच। फिर आपका जो हमारे कंपास बॉक्स के अंदर ट्राइंगल्स आते हैं, 2 ट्राइंगल्स, वे सब क्या हैं, ट्राइंगल्स है। उनके 3 साइड्स और 3 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल के टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 6 पार्ट हो गए। कितने पार्ट हो गए, 6 पार्ट। 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स आर द पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में हमेशा ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हमारा एंगल सेम आता है, वो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले मैंने ट्राइंगल का फुल फॉर्म लिखा है। ट्राइंगल मतलब 3 और एंगल मतलब साइड्स। जिनके 3 वर्टिसेस हो और 3 एंगल्स हो उसे क्या बोलेंगे, ट्राइंगल। जैसे मैंने आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ABC आर द नेम ऑफ ट्राइंगल, एंड AB, BC एंड AC आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये दोनों क्या है, तीनों क्या है, साइड्स हैं। एंड एंगल A, एंगल B एंड एंगल C आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल। इतना क्लियर। अब जैसा कि ट्राइंगल के अंदर हमने आपको यहाँ लिख के दिखाया गया है कि साइड्स कौन कौन से होते हैं, AB, BC और AC। AB, BC और AC आर द साइड्स। सेम एज एंगल्स आर द एंगल A, एंगल B, एंगल C आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल। ओके, इतना क्लियर। नाउ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, एक ऐसा ट्राइंगल जिनके तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स करस्पॉन्डिंग 2 ट्राइंगल के एक दूसरे के बराबर हो। जैसे आपको दिया है ABC, PQR, तो वहाँ पर AB किसके बराबर है, PQ के। BC किसके बराबर है, QR के। और AC किसके बराबर है, PR के। तो आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट साइड किसे कहा जाता है, अगर साइड एंड ऑल द एंगल्स ऑफ इक्वल। जैसे आपको ये ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल PQR। अब A किसके बराबर है, P के। B किसके बराबर है, Q के। C किसके बराबर है, R के। इसे क्या कहा जाएगा, आपका पहला पार्ट हुआ। लेकिन अब साइड भी देखने होते हैं तो AB बराबर PQ, BC बराबर QR और PR बराबर AC। दैट मीन्स A इक्वल टू P, B इक्वल टू Q एंड C इक्वल टू एंगल R। ये क्या हो गए, सारे आपके एंगल्स, ये सारे क्या हैं, एंगल्स हैं। इतना क्लियर।
अब ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इक्वल टू पी आर। ये क्या होंगे सारे आपके साइड्स। जब ऐसा होता है, अगर इस तरीके से हो जाए, सारे पार्ट्स इक्वल हो जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इट इज सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट। ये सिंबल किसका है? आपका कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है। इतना क्लियर? अब हमने जो सॉल्व किया वो कैसे सॉल्व किया? सीपीसीटी के हिसाब से। अब सीपीसीटी के होता क्या है? तो सीपीसीटी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल आप देखा जाए तो उसमें हम उस तरीके से वहाँ पर देखते हैं और वहाँ पर कोई डिफरेंट होता नहीं है। ट्रायंगल में आपके सारे पार्ट्स इक्वल होंगे एक दूसरे के, तो ही उसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहा जाएगा। इतना क्लियर? अब हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्वेश्चन 1 देखेंगे। अब उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि इसमें ऐसा दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी एंड ए बी सी, उसमें ए सी बराबर ए डी। ए सी किसके बराबर है? ए डी के बराबर है। अब हमें यहाँ पर दिखाना है कि प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ए बी डी, साथ में बी सी और बी डी को सो आउट करना है। ये हमें करना है। ठीक है, तो अब ध्यान रखो यहाँ पर। तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी दोनों क्या है? ट्रायंगल्स के पार्ट्स है। और हमारा ए बी सी डी ये क्या है? ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल। वो क्या है? क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी बन रहा है। इसमें ए सी बी डी क्या है आपको दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर। और एंगल सी ए बी किसके बराबर है? एंगल डी ए बी के। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ए बी बाइसेक्ट कर रहा है। जो आपका ए बी क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। उसमें एंगल ए क्या है और एंगल, ठीक है। तो इसके हिसाब से ए बी क्या है? दोनों में कॉमन। ए बी दोनों में क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। जब कॉमन होने के बाद देखा जाए तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी बाई साइड एंगल साइड। इसके साथ यहाँ पर आपका प्रूफ होता है बाई सी पी सी टी के हिसाब से कि बी सी बराबर बी डी। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। इतना क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्या इन विच ए डी इक्वल टू बी सी। ए डी किसके बराबर है? बी सी के बराबर है। और एंगल डी ए बी किसके बराबर है? सी ए बी के बराबर है। हमें इसे प्रूफ करना है कि आपका जो पार्ट्स है वो किसके क्या है वहाँ पर देखा गया। आपको देखा जाए, सबसे पहले प्रूफ करना है
हमें तीनों प्रूफ करने हैं, इस फिगर के हमें तीनों प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले AD बराबर BC वो आपका दिया हुआ है, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CDA वो आपका दिया हुआ है। अब कॉमन क्या निकला आपका, AB बराबर कॉमन निकल गया। तो साइड एंगल साइड के हिसाब से क्या प्रूफ होता है, ABD और BAC क्या है, सेम। ये आपका फर्स्ट नंबर प्रूफ। सेकेंड नंबर में BD और AC कॉमन हो जाएगा, ये आपका सेकेंड नंबर में। थर्ड नंबर में ABD और ABC ये आपका कॉमन हो गया बाई CPC, ये आपका तीनों तीनों हो गया प्रूफ। इतना क्लियर। तो हमने भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 नाउ क्वेश्चन नंबर 3 7.1 उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि ट्रायंगल AOD और BOC में हमें प्रूफ करना है कि CD बाइसेक्ट टू AB है, यानी CD बाइसेक्ट टू AB है, वो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपका ट्रायंगल में जो पार्ट्स होते हैं वे सेम होने चाहिए। अगर वहाँ पर कोई डिफरेंट होता है तो वहाँ पर हमें चेंज कर देखना पड़ता है किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ABC, द फिगर आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले AD पैरेलल टू AB दिया हुआ है एंड BC पैरेलल टू AB दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है, ये आपका क्या है, दोनों पार्ट गिवन है। ये दोनों पार्ट क्या आपका है, गिवन है। चलो अब हम देखते हैं आगे। तो इसके अंदर AD और BC, ठीक है, दोनों आपस में कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, विद द पॉइंट ऑफ O से। तो AOD यानी AOD वो किसके बराबर होगा, BOC के बराबर होगा, ठीक है। तो CBO बराबर DO और AOD बराबर BOC। तो AD किसके बराबर हो गया, BC के बराबर हो गया। ये पार्ट बराबर ये पार्ट एंड ये पार्ट बराबर ये पार्ट। तो यहाँ पर AOD इक्वल टू किसका, BOC, बिकॉज ऑफ एंगल साइड। इसमें दो एंगल्स इक्वल और एक साइड इक्वल है, उसके हिसाब से यहाँ पर क्या होता है आपका, ये कम्प्लीटली देखा जाता है। अब देखा जाए यहाँ पर AO और BO दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखा जाए तो C और D दोनों में क्या है, इसीलिए आपको जो CD है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, कहाँ से, AB पर। ये हो गया आपका प्रूफ। इतना क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में ऐसा लिखा हुआ है, दो लाइन है L और M, उसमें L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q। हमें इसे प्रूफ करना है कि ABC कॉन्ग्रुएंट टू CDA, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ABC कॉन्ग्रुएंट टू हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ से चालू होता है, इन ट्रायंगल ABD, ABC के अंदर, ABC के अंदर और ACD यानी ACD दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वली पार्ट में डिवाइड है, बिकॉज अल्टरनेट वो PQ में बन रहा है और ये तुम्हारा LM में बन रहा है, दोनों में बन रहा है उसके हिसाब से। तो देखो यहाँ पर AC और AD, सॉरी, यहाँ पर AC बराबर AD और AC दोनों में AC क्या है, कॉमन आ जाएगा। AC क्या हो गया, कॉमन। तो बाय साइड एंगल साइड एंगल से ये आपका क्या होता है, प्रूफ होता है कि आपका सेम है, कम्प्लीटली
समझ आ गया इतना? तो आज हम इस लेक्चर के बारे में आज इतना हम एंड करते हैं, और इस वीडियो को आप बार बार जब भी फ्री हो घर पे रिफ़र करें, आपको थोड़ा गाइडेंस मिलेगा और प्रैक्टिस करो तो आपको पूरा समझ में आएगा। और जितना हो सके प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, मोर अमाउंट में, तो क्या आपको क्या कंफर्टेबल फील हो। क्योंकि अभी क्या देखो, रिसेंटली लॉकडाउन के कारण अभी क्लासेस स्कूल चालू नहीं है, तो हमने सोचा कि आपको भी सपोर्ट थोड़ा ब्लैक बोर्ड वर्क है तो आपको क्या थोड़ा इजीली समझ में आएगा और आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल होगा, ताकि आप आसानी से उस सम्स को कर पाओ। तो आज हमने जो एक्सरसाइज किया वो 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 4 किया, प्लस हमने कुछ बेसिक किए ट्रायंगल्स के बारे में। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में बाकी डिस्कस करेंगे। ओके।